हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज जो परसेंटेज का जो हमने सेशन शुरू किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक टाइप को कवर करते हुए चल रहे थे हम टॉप 100 क्वेश्चंस करने के लिए। तो उसी का आज ये नेक्स्ट सेशन है। आज भी हम कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई उनके बारे में जानेंगे कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने आप में ही एक टाइप है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जब आप ये जो सीरीज आप हमारी पूरी अटेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम परसेंटेज के डिफरेंट जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, जो कि सारे टाइप्स को कवर करेंगे ऑलमोस्ट। उसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई आपको वो सेम टाइप का जो आपने क्वेश्चन कर लिया उसकी प्रैक्टिस भी करें, साथ के साथ उस जैसे और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करें साथ के साथ। तभी जाके आपको उसका एक जो टाइप है उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप उस चीज को भूलेंगे नहीं, बार बार उसका प्रयास करते रहेंगे तो चीजें भी याद रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। परसेंटेज के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का क्या है, देखिए पिछले जो सेशन था उसमें मैंने आपको जो लास्ट हमने क्वेश्चन छोड़ा था पिछले सेशन में वो यही था कि भाई जो सैलरी है या कुछ भी चीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कि भाई अगर हमारे पास कोई 100 रुपीज है तो वो 10% हाउस होल्ड आइटम्स पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग का एक टाइप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सारी चीज सैलरी से ही डिवाइड की गई है, यानी आपकी जो आमदनी है उसी का 10% हिस्सा पॉकेट मनी के लिए बच्चों को दे दिया, उसी का 10% एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, उसी का 20% खाने पे दे दिया, उसी का 30% हाउस रेंट में दे दिया। यानी सब कुछ उसी का ही हो रहा है। यानी 100 जो आपकी सैलरी है उसी के ही आगे भाग हो रहे हैं, यानी 100 को ही फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, 100 को ही जो आपकी सैलरी है उसी को बार बार डिवाइड किया जा रहा है। एक तो ये टाइप था जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया। आज का जो ये टाइप है इसमें हम ये देखेंगे कि भाई यहां पर रिमेनिंग का हिस्सा भेजा जाएगा, यानी आपका कुछ हिस्सा 10% यहां पे खर्च हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग का 10% कहीं और खर्च हो गया, रिमेनिंग का 30% कहीं और खर्च हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन, यानी ये चेन बनती चलेगी। अब तो दो ही प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो दोनों ही प्रकार आपको आने चाहिए। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक हम ऑलरेडी पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरीके से चलेगा। तो देखते हैं भाई कैसे क्या प्रोसेस होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व कर पाएंगे, ये चीज भी हमें देखनी है। तो चलिए देखते हैं। देखो पहला क्या है हमारे पास, अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। ठीक है भाई, मान के चलते हैं उसके पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में से वो 20% यानी 20% यानी कि 20 रुपए वो अपने बड़े बेटे को दे देता है, एल्डर सन को दे देता है। टू हिज एल्डर सन 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। 30% ऑफ द रिमेनिंग, क्वेश्चन में यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग यानी जो बच गया उसका 30%। तो सबसे पहले तो हमें जो बच गया वो निकालना है। यानी अगर 20% अपने बेटे को दे दिया बड़े वाले को, तो बच कितना गया भाई, इसके पास बच गया 80% यानी 80। ये क्या है भाई, हमारा रिमेनिंग है। और क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे ही करना है। रिमेनिंग का 30% उसने अपने छोटे बच्चे को दे दिया, बेटे को, तो 80 का 30% यानी 80 का 30% निकालेंगे तो 24 आएगा। ये दे दिया उसने अपने यंगर बॉय को, यंगर लड़के को, यहां पे दे दिया। एंड अगेन उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ द बैलेंस, यानी फिर से जो बैलेंस बच गया उसका 10% ट्रस्ट में दे दिया। ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। तो सबसे पहले इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, यानी 30% बच्चे को इधर दे दिया तो 70% फिर रिमेनिंग बच गया, यानी 70, 80 का 70% कितना हो गया भाई, 56। ये रिमेनिंग हो गया। और बोल रहे हैं जो रिमेनिंग का 10% किसको दे दिया, ट्रस्ट में डोनेट कर दिया, यानी 56 का 10% अगर आप निकालोगे तो वो ट्रस्ट में चला गया, यानी 5.6 रुपीज ये ट्रस्ट में चला गया। He donated, he is left with rupees 10080, यानी जो बच गया उसके साथ वो लेफ्ट है भाई। 56 में से आप हटा दीजिए 5 रुपए 60 पैसे, यानी 50 रुपए 40 पैसे आपके पास बचेंगे, 50 रुपीज 4 पैसे। ठीक है भाई, ये आपके पास बच गया रिमेनिंग। और ये जो रिमेनिंग बचा 50.4, यही किसके बराबर है भाई, 100
10,880 के बराबर है, यानी 10,080 के बराबर है। आप चाहें तो अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, 504 अगर मैं लिख दूं इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां मैंने 2 जीरो कर दिए हैं। 504 लिख दिया है, एक डेसिमल हटाया, उधर जीरो लगा दिया, यानी यहां से डेसिमल हटेगा, यहां जीरो आएगा, नीचे 10 आएगा, उधर भेज देंगे। आपको दिख रहा है 504 और डिवाइड 2 बार ही आपके पास करते के साथ यहां पे आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 200। आपसे पूछा गया है कि हिज इनकम वॉज, उसकी इनकम कितनी है, भाई 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया आपके पास, 20,000 रुपए उसकी इनकम है। दिस इज हिज इनकम, 20,000 रुपए। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो टाइप समझना है कि भाई उसके अलावा पूछ ही क्या लेंगे आपसे। जब आप हर एक टाइप को कवर कर लोगे, जब आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो फिर बचेगा ही, सब कुछ ही तो आपने कर लिया है। यानी आप जब क्वेश्चन जब पढ़ने बैठते हैं मैथ्स को, तो आपको ये सोचना है कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। इस नजरिए से अगर आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप कभी मार नहीं खाओगे। पूछ ही क्या सकते हैं भाई, 3 चीजें दे दी, किस किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये सोचने हैं। उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट आयाम है जो है, वो आपने पढ़ने हैं, वो समझने हैं। जैसे उन चीजों पे आप गौर करना शुरू करेंगे, चीजें बड़ी आसान होने लगेंगी आपके लिए। तो बस वहीं पर ही फोकस रखना है कि भाई हाँ इसमें पूछा जाता है। जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये 2 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। आपने दोनों की प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम में आएगा आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे। कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि आप अटेम्प्ट ना कर पाए, तो बड़ा इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि भाई मंथली इनकम इतनी है, उनकी सेविंग इतनी है। इसमें भी 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ी इजीली शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी इजीली कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें गिवन नहीं होती जिससे जिनकी मदद लेके आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500, यानी उसकी इनकम मंथली कितनी है भाई, 13,500 रुपए है। ये उसकी मंथली इनकम है 13,500 रुपए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो देने नहीं है उसने। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000, और भाई खर्चा बहुत ज्यादा कर रहा है, 9,000 रुपए का उसका खर्चा है। ठीक ठाक सेविंग बच गई है। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो आपको पता है सेविंग भी उसने काफी कुछ सेव कर लिया है, 4500 रुपए बचा लिए हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 14%, अगली साल उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा 7%। तो उनसे बोला जा रहा है आपसे कि परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, उनकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो हमारे सामने, दूसरे क्वेश्चन दूसरे प्रकार में यहां पर आपको परसेंटेज ही गिवन रहेगा। ये नहीं बताया जाएगा कि 13,500 कमाता है, 9,000 उसने खर्च कर दिए। यहां पे आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि वो 20% खर्च कर देता है, 70% खर्च कर देता है अपनी आमदनी का। तो वो अलग टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि भाई हमें एक्सपेंडिचर का, यहां तो हमें एक्सपेंडिचर की परसेंटेज निकालनी पड़ जाएगी कि भाई 13,500 है, 9,000 रुपए वो खर्च करता है, तो बताइए कितनी परसेंटेज निकलेगी। तो यहां तो हमें परसेंटेज ही फाइंड करनी पड़ रही है कि भाई डायरेक्ट। लेकिन आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जिसके अंदर आपको एक्सपेंडिचर की परसेंटेज दी रहेगी कि भाई वो इतना खर्च कर देता था, एक्सपेंडिचर कर देता था। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं करना, आपने सीधा इनकम का 14% निकालोगे। न्यू इनकम आपके पास आ जाएगी। भाई न्यू इनकम क्या है हमारे पास, देखेंगे तो आपके पास नई इनकम भी मिल जाएगी। भाई 14% हमारे पास नई इनकम आ जाएगी कि भाई नई इनकम इतनी है। तो आप देखेंगे 7% उसका बढ़ गया, यानी एक्सपेंडिचर का 7% आप बढ़ा दोगे। सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, न्यू इनकम निकालोगे, न्यू एक्सपेंडिचर निकालोगे, आपके पास सेविंग आ जाएगी और सेविंग की परसेंटेज निकालोगे कि पहले से कितनी बढ़ गई। यानी ओल्ड सेविंग डिवाइडेड बाय न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग मल्टीप्लाई बाय 100।
ये आपकी परसेंटेज। और इसका सही उत्तर होगा 28% तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन ऑप्शन में आना चाहिए 28%। चलिए इस क्वेश्चन को प्रयास करें, सिंपल सा। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ मैथमेटिकली ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट ही आंसर निकालना पड़ेगा। इसके एक दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे जो बड़े इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो मंथली सैलरीज हैं टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। यानी कह रहे हैं कोई दो शख्स हैं ए और बी, दोनों कुछ पैसा कमाते हैं, दोनों मिलकर 40,000 रुपए कमाते हैं। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई ए 20,000 कमाता है, बी 20,000 कमाता है। ये इस लाइन से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कहीं पर भी कि द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। इससे कहीं ये नहीं लिखा समझ में आ रहा कि भाई दोनों बराबर बराबर कमाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है ए और बी दोनों की जो सैलरी है उसका योग कितना है, 40,000 रुपए। हो सकता है ए 10,000 कमाता हो, बी 30,000 कमाता हो सकता है दोनों 20-20 कमाते हो सकता है एक 15 कमाता हो, एक 25 कमाता हो, कुछ नहीं पता। तो हमें ये नहीं मानना कि 20-20 हजार कमाते हैं दोनों, इस चीज को, इसका तो भ्रम आपके दिमाग से दूर हो जाना चाहिए। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी, यानी ए तो अपनी सैलरी का 85% हिस्सा खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर में, खर्चे में उसका इतना है भाई साहब, 85% वो खर्च कर देता है। तो मुझे बताइए कि अगर वो इतना परसेंट खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचा लेता होगा अपनी सैलरी का? वो कितना परसेंट बचा लेता है अपनी सैलरी का? वो 15% बचा लेता है। हाँ या ना? कि भाई अगर वो 100% कमाता है, 85% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया? बचा 15% लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोला हुआ है जो बी है वो 95% खर्च कर देता है अपनी सैलरी का। तो भाई बी तो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, 95% ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का 95% वो खर्च कर देता है। तो मुझे बताइए कि बी ने सेविंग कितनी कर ली? तो बी ने क्या सेविंग 5% की होगी अपनी सैलरी की, अपनी सैलरी का 5% उसने बचा लिया, यहां पे अपनी सैलरी का 15% उसने ए ने बचा लिया। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम। अब अगर उनका सेविंग जो है वो सेम है, अब उनकी सेविंग सेम हो गई भाई, यानी अब दोनों की सेविंग सेम है, देन द सैलरी इज ऑफ ए। तो बता, मुझे एक बात बताइए, अगर इनकी सेविंग सेम है तो यानी ए का 15%, ए का 15% क्या बी के 5% के बराबर होगा? बस यही हमें आंसर मिल गया। इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ गई कि भाई ए का 15% किसके बराबर है? बी के 5% के बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी का रेशियो मिल गया मुझे कि 5/15 यानी 1:3। यानी अगर ए की सैलरी 1 है तो बी की सैलरी कितनी होगी भाई? 3 होगी। ए की अगर 1 है तो बी की 3 सैलरी होगी। यानी अगर मैं दोनों की मिला के बात करूं तो दोनों की मिला के सैलरी 4 है, और 4 की वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपए। 4 की वैल्यू 40,000 है तो 1 की वैल्यू 10,000 होगी ही होगी। और 1 की वैल्यू मिल गई तो हमें पूछा क्या था? हमें पूछा था ए की सैलरी, और ए की सैलरी तो 10,000 है भाई। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। देखिए किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से सोचना है, आपके सोचने के नजरिए को बनाना है हर क्वेश्चन से, बस यही चीज ध्यान रखनी है। ये पूरी सीरीज में मेरा यही प्रयास है कि आप क्वेश्चन को देखें और उसके बाद उसको पढ़ें और एक समझने का अपना एक नजरिया क्रिएट करें, एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करें साथ के साथ, कि आप खुद ही फिर सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको फिर ज्यादा हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी बढ़ेंगे जब आपको पढ़ना समझने में आने लगेगा कि भाई किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, कि क्वेश्चन पढ़ा किस तरीके से उसको समझना है कि भाई वो किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे ऐसे जो आएंगे क्वेश्चंस उनको हम किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अगेन एक दूसरा टाइप है। इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, अगेन वही जो रेशियो मेथड मैंने पिछले सेशन में सिखाया था उसका भी यहाँ उपयोग हो रहा है। इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, यानी ए ज्यादा है बी से कितना परसेंट? 40%। तो भैया देखो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। जैसे ही 40% देखा दिमाग में 2/5 आना चाहिए। इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, बी से कितना अधिक है? वो 40% ज्यादा है, यानी बी हमारा 5 है
तो ए हमारा कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, 5 + 2 7। एक बात तो हमें यहां से समझ पाई। दूसरी बात क्या उन्होंने कहा हमसे, वो भी समझ लेते हैं। दो बातें कह रखी हैं, बी इज लेस देन सी बाई 20%, यानी 20% देखा नहीं कि दिमाग में कितना आ गया भाई 1/5। बी कम है सी से 20%, तो यानी ये सी है और बी इससे कम है 20%, तो 4 हो गया बी, ये आ गया हमारे पास बी। एक चीज तो ये ध्यान रखें कि जब आप परसेंटेज के हमारे सेशन देख रहे हैं तो पहली वीडियो जरूर देखें, शुरुआत से शुरू करेंगे, पहली 2-3 वीडियोस आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि वहीं पर ही परसेंटेज का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी शुरू की जो 2 वीडियोस हैं 3 वीडियोस उनमें समझाया गया है। बाकी तो फिर बाद में टाइप्स हैं परसेंटेज की, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अब ये तो सीरीज पूरी चल रही है। लेकिन ये सीरीज की हेल्प आपको तब मिलेगी जब आप परसेंटेज की स्टार्टिंग की वीडियोस को देखते हुए आएंगे, चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो 5% अभी सी आ गया, बी आ गया। मुझे बताइए क्या यहां से हमें रेशियो भी मिल गया? क्या हमें यहां से दोनों के रेशियो के बारे में भी जानकारी मिल गई कि यहां से ए और बी का रेशियो कितना मिल रहा था भाई 7:5 मिल रहा था। यहां से बी और सी का रेशियो कितना मिल रहा है भाई, यहां से बी और सी का रेशियो मिल रहा है 4:5। तो देखिए हमें तो तीनों का रेशियो चाहिए, यानी A:B:C, और आपको मेथड समझा ही रखा है। A:B 7:5 है, तो C भी कितना हो जाएगा भाई, C 5 हो जाएगा, जो पीछे है वही नंबर रिपीट हो जाएगा। B:C 4:5 है, यानी ये 4:5 है, तो A कितना हो जाएगा भाई, A यहां पे 4 ही आ जाएगा। वर्टिकली अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करेंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं करना कुछ भी। आपने ऐसे मत कर देना कि 5 से 5 काट दिया, 5 से, वर्टिकल ही क्रॉस होगा, वर्टिकल ही कटेंगे सारे नंबर। तो देखोगे 5 यहाँ पे भी आ रहा है वर्टिकली, इस वर्टिकल में आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा 5, तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 25 20 7:4 28। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ए और सी का रेशियो क्या होगा भाई, तो ए और सी का रेशियो कितना है भाई 28:25, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे तो चीजें बड़ी और भी आसान होती जाएंगी हमारे लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये भी सारे ही क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको हर एक क्वेश्चन आना भी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को सोचने का आपका तरीका भी डेवलप करना है साथ के साथ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2, यानी बॉयज और गर्ल्स किसी स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या है, जो रेशियो है, वो कितना है भाई 3:2 है, यानी 3:2 के रेशियो में पढ़ रहे हैं, यानी लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देखो दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो इस 3 का 20% निकाल लो, 3 का 20% निकालने चलोगे कुछ ना कुछ गलती करोगे। तो एक ऐसा करते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर बॉयज और गर्ल्स 3:2 के रेशियो में है, तो मैंने मान लिया बॉयज 300 हैं और गर्ल्स कितने हैं भाई 200 है, रेशियो अभी भी वही रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, रेशियो को बिना छेड़े आप इस प्रकार का चेंज कर सकते हैं, यानी अगर बॉयज को 3 था तो मैंने 300 मान लिया, गर्ल्स 2 थे तो मैंने कितना मान लिया 200 गर्ल्स हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया चीज आ गया हमारे पास। 20% ऑफ द बॉयज, बी लड़कों का 20%, भाई लड़कों के 20% स्कॉलरशिप होल्डर है भाई, तो यानी बहुत कमाल की बात है, लड़के स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं तो 20%, वो भी बहाना लायक है। तो भाई 20% निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा, 300 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60, यानी 60 ही बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। स्कॉलरशिप होल्डर हमने लिख दिया SH, स्कॉलरशिप होल्डर जिनके पास स्कॉलरशिप है। ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप, देन द परसेंट, अच्छा 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, भाई लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ये बात क्वेश्चन में भी प्रूव हो रही है कि 30% यहां से स्कॉलरशिप होल्डर हैं, यानी कितना हो गया भाई, यहां पर ये भी 60 ही आ रहा है भाई, ये भी स्कॉलरशिप होल्डर हो गए, क्योंकि लड़कियां कम है लेकिन परसेंटेज में ज्यादा है। 200 लड़कियां हैं, 60 स्कॉलरशिप होल्डर हैं, या 300 लड़के हैं तो 60 आए हैं, अगर 300 लड़कियां होती तो और भी ज्यादा स्कॉलरशिप होल्डर हो जाते। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, ऐसे कितने बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली,
तो भाई एक बात तो समझ में आ रही है कि टोटल बच्चे कितने हमारे पास, टोटल बच्चे 500 है, टोटल बच्चे 500 है, 500 में से स्कॉलरशिप मिली कितने बच्चों को है, 120 बच्चों को मिली है, तो बाकी बच गए कौन, नलायक बच्चे कितने, भाई 120 हमारे पास टोटल 500 है, यानी 380 नलायक बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, बताइए जरा, बुरा हाल है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72%, यानी 72% इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे कि भाई लड़का और लड़की का रेशियो इतना है और फिर उसका फर्दर बता देंगे कि भाई उसमें इतने स्कॉलरशिप है, या कुछ और भी आ सकता है कि भाई इतने लड़कियां जो है वो परसेंटेज, इतनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इतनी लड़कियां वो हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं, इतने बच्चों को ए ग्रेड मिला है, इतने बच्चों को बी ग्रेड मिला है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई 3:2 का रेशियो दिया हुआ है, उसको 300 200 लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, 200 100 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5:4 का रेशियो दिया हुआ है, 500 400 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनल आंसर में आंसर आपका ठीक ही आने वाला है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, आंसर सही आएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। ये कह रहे हैं कि अगर दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस, मैंने मान लिया दो नंबर है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दो नंबर का डिफरेंस 15% है, दो नंबर का डिफरेंस 15% ऑफ देयर सम, यानी 15% ऑफ x प्लस वाई, यानी उनके सम से, उनके सम के कितना परसेंट है, 15% है। तो ऐसे एक चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 15/100 ऑफ x प्लस वाई, यानी इसको 3/20 लिख सकते हैं। देखते ही समझ में आना चाहिए, और इधर भेजते हैं तो सोल्व करेंगे, आपको वैसे ही मिल जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे आंसर भी आ गया, 20x में से 3x माइनस करेंगे 17x इज इक्वल टू 23y, और दोनों नंबर का रेशियो भी मिल गया हमें, यानी x/y कितना आ गया भाई 23/17। ये हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है भाई, यहां से हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया 23/17। ये हमारा, अच्छा ऑप्शन में तो नहीं गिवन अभी 23:17, यहाँ कहीं ऑप्शन में एरर है। ये हमारा आंसर आ गया 23:17। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, स्कॉलरशिप होल्डर वाला ही क्वेश्चन, कि भाई अगर रेशियो दे देंगे उसका इतना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है, इतना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है। सेम क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया कि भाई एक पॉपुलेशन है टाउन की, वहां पे 43:40 क्या है भाई 43:40 रेशियो है मेल और फीमेल का, और उसी के बारे में आगे जानकारी दे रखी है कि उसमें 8% लिटरेट हैं, 24% मैन लिटरेट हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन है। यानी आप देखेंगे कि जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं, और भी बहुत सारे सेशन अभी परसेंटेज के आने बाकी है, जिसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हम उनको और डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखेंगे कि कैसे परसेंटेज की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।